ये जो झंडा लहराया गया है, ये एक मैसेज दिया गया है मोदी को कि दिल्ली को अपना ना समझो। जब हम खालिस्तान बनाएंगे तो दिल्ली हमारा है, अगर हमें रोक सकते हो तो रोक लो। तो वो यही कुछ होगा, और वहां पे जो रोक सकते हो रोक लो होगा, उसमें फिर वाकई नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान वो में तो यहाँ रोक वाला लिया नहीं गया। होगा। सही। ठीक है, मैं एग्जैक्टली यही इसी पे आने वाली थी कि अभी ये तो आज पहला स्टेप था, और इसके बाद क्योंकि सिखों का जो पहले से वो एक स्लोगन है खालिस्तान का, और वो जो अपनी डिमांड है उनकी खालिस्तान की, अब ये मोदी जो है उनका काम आसान नहीं कर रहा कि आज उसने शुरुआत कर दी है इस जुल्म के साथ कि लॉज चेंज करके अमेंडमेंट कर को कुछ और कर सकता है। तो आज खालिस्तान की जो एक जद्दोजहद है, कोशिश है, स्ट्रगल है, उसमें नई जान, नई रूह फूंक दी गई है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये खालिस्तान वाली जो तलवार है, ये एक लटकती हुई तलवार है मोदी की गर्दन पे। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि खालिस्तानी मूवमेंट के लोग ऑलरेडी से कर चुके हैं। लाइक उनकी करेंसी आपको नजर आती होगी, वो खालिस्तानी डॉलर्स जो हैं वो बना के बैठे हुए हैं, वो कभी भी लॉन्च हो जाने हैं। फिर साथ में ये है कि वो अपनी एयरलाइन सोच के बैठे हुए हैं। उन्होंने कई दफा पाकिस्तान को अप्रोच करने की कोशिश की है कि हम लोग लाहौर के लिए स्पेशल फ्लाइट्स अगर हम बनाएं तो खालिस्तानी अगर हम एयरलाइन बनाएं तो आप हमें इजाजत देंगे। अब ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इस तरह का कोई लेवल नहीं लेना चाहता जिसमें कि पाकिस्तान ये जाहिर करे कि हम किसी मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स जो हैं उस पे वो साथ नहीं, इस तरह का नहीं पोर्ट्रे किया जा सकता। पाकिस्तान को कई दफा उनकी तरफ से कहा गया कि हम इस्लामाबाद में खालिस्तान की डिफेक्टो एक एम्बेसी बनाना चाहते हैं, और साथ में ये है कि हमें इजाजत दी जाए, आप हमें एक्सेप्ट करें और हमें एम्बेसी बनाने दें। करने को पाकिस्तान कर सकता है, और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान ओपनली करेगा। और क्योंकि हमें ऐसी मूवमेंट्स का साथ देना चाहिए, उसकी वजह यह है कि ये उनका राइट है, और यूनाइटेड नेशन भी हमें इस चीज पे इजाजत देता है कि अगर कोई फ्रीडम मूवमेंट चल रही है तो उसका साथ देने में कोई कबाहत नहीं है। और वो अगर पीसफुल फ्रीडम मूवमेंट है तो हमें साथ देना चाहिए। और दूसरी जो अहम बात है कि इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट बहुत तेज होगी आने वाले दिनों में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा जो जंबेला बनने को आ रहा है भारत के लिए और इंडियन आर्मी के लिए, वो जहां पे लास्ट ईयर हमें गलवान होता हुआ नजर आया, वहां पे कुछ और भी होने जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ फरवरी का एंड या मार्च तक आप इंतजार कीजिए। ये मैं अभी से ही आपको बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ब्रेकिंग है। इंडियंस ने भी अपनी, आई वुड नॉट टेल यू द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन आई नो कितनी डिविजन्स मूव कर रहे हैं। और वो स्ट्राइक कोर है, उनकी स्ट्राइक कोर की कुछ डिविजन्स वो मूव कर रहे हैं। जब आप स्ट्राइक कोर की डिविजन्स मूव करते हैं, स्पेशली एक आर्टिलरी और कुछ साथ में इन्फेंट्रीज, तो जब आप इस तरह की मूवमेंट्स करते हैं तो देयर इज समथिंग कुकिंग। वो वहां पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चाइना ने ऑलरेडी से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इनका ले लिया है ईस्टर्न लद्दाख में। फिर उसके साथ साथ ये है कि वो क्लेम कर रहा है कि हम लोग 91,000 टोटल जो स्क्वायर किलोमीटर बनते हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो भी वो क्लेम करते हैं। पिछले दिनों लास्ट वीक आपने सुना होगा कि इंडिया में चीखो पुकार हो रही थी कि अचानक से इनको सैटेलाइट इमेजेस मिले कि चाइना ने वहां पे 4.5 किलोमीटर अंदर आके अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसाया हुआ है, और ये सोए हुए हैं, और उन्होंने गांव बसा भी लिया है। तो ये चीजें जो हैं ये सामने नजर आ रही हैं, सब कुछ सामने नजर आ रहा है। अब इंडिया को कुछ करना होगा। ये जो मोदी की जो ये गीदड़ भभकियां है ना, ये जो 56 इंच की छाती और पता नहीं क्या क्या, अपने लोगों को वोट मांगने के लिए पता नहीं क्या क्या कहता रहता है कि शेर की दाढ़, और ये बिल्ली है, ये बिल्ली हम्म। है और गीदड़ है, बहुत बड़ा गीदड़ है। अगर इसमें इतनी ही हिम्मत है, या जनरल नरवाने में इतनी ही हिम्मत है, या फिर जनरल बिपिन रावत सीडीएस में ही इतनी हिम्मत है, तो जाए ना, जाके गलवान वापस लेके दिखाएं, वहां पे जाके 38,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस लेके दिखाएं।
क्या इनकी जो 56 इंच की छाती है वो क्या मुसलमानों पे और सिखों पे ही चलती है, या फिर दलित पे चलती है, या फिर कश्मीर में ही चौड़ी होती है, चाइना के आगे चौड़ी नहीं होती? क्योंकि चाइना जो है वो आगे से रख के इनकी तोड़ पे चपेड़ मारता है, इस वजह से इनसे नहीं वहां पे लड़ा जाता। ये बुजदिल कौम है, ये बहुत बड़ी बुजदिल आर्मी है इनकी, जो कि इतनी बड़ी आर्मी होते हुए भी वहां पे कुछ नहीं कर पा रही। अब मैं तो ये चाहता हूं कि अगर स्ट्राइक कोर वहां पे भेज रहे हैं तो कुछ हमें दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। मोदी जी को भी मेरी विनती है कि मेरे पाकिस्तान के लोगों ने आपकी जंज चढ़ती हुई काफी दिन हुए नहीं देखी, आप काइंडली अपनी स्ट्राइक कोर उधर भेजें ताकि आपकी जंज चढ़े उधर और हम लोग इधर पांगड़े पाए। तो हम लोग ये करना चाहते हैं, बल्कि हमारे साथ तो आप एक हमारे साल हो गया, एक हाँ, साल हो गया हमें भंगड़ा डाले हुए, तो अब हमारा खालिस्तान फिर से के दोबारा से। हमारे खालिस्तान के जो जट भाई हैं वो भी हमारे साथ भांगड़े डालेंगे। तो ये हम लोग करना चाहते हैं, हमें पता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है, और उसके तनाजुर में हमें जंग चढ़ती हुई नजर आ रही है इंडिया की, क्योंकि इंडिया प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज अ फ्रंट लाइन ऑफ अमेरिकन। और जो कुछ भी ये मैसेज दे रहा है, कभी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लेके इनका चाइना जो है वो इनको नहीं मैसेज दे रहा इनकी क्या औकात है। चाइना इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। चाइना ने इनको जो मारा था पहले 60s में, चाइना इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। 75 में भी इनको मारा, लिहाजा चाइना जो है वो इनको जानता है। और चाइना कतन भी इनको मैसेज नहीं दे रहा कि हमने तुम्हारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया, कुछ करना है तो कर लो, हमने 4.5 किलोमीटर अंदर आके अरुणाचल प्रदेश में अपना एक गांव बसा लिया, खाली करवा सकते हो तो करवाओ, वो इनको तो नहीं दे रहा, इनकी औकात ही नहीं है। चाइना को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये बुजदिल है। चाइना मैसेज दे रहा है अमेरिका को, चाइना अमेरिका को कह रहा है कि मैं ये मैसेज तुम्हारे लिए है, तुमने जिसको अपना फ्रंटलाइन बनाया हुआ है ना, मैं उसको चपेड़े मार रहा हूं, ये इसको नहीं मार रहा, मैं तुम्हें मार रहा हूं। ये बेचारा बीच में हमें फंसा हुआ है और हमें मार रहा है। इंडियंस को मेरा एक पैगाम है, अभी भी इनके पास मौका है, अभी भी मौका है, किसी की जंग अपने घर ना लेके आए, बहुत मार पड़ेगी। ये कह रहे हैं ना कि हम टू फ्रंट के लिए रेडी हैं, कि हम बैक वक्त चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी लड़ लेंगे। और यार तुम हमारे साथ ही नहीं सिर्फ लड़ सकते, सब सारी दुनिया ने देख लिया, फरवरी 2019 में क्या हुआ, सारी दुनिया ने देख लिया कि तुम्हें हमने तुम सारी दुनिया में जलील हुए। हमें, हाँ, सारी दुनिया में जलील हुए। कैसे जलील हुए? कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मतलब जो कुछ किया वो अलल ऐलान नहीं किया, वो एक स्ट्राइक किया, इन्होंने चोरी छुपे किया, ठीक है, वी गिव देम क्रेडिट दैट दे रीच्ड देयर एंड दे ड्रॉप्ड द पेलोड, ठीक है, किया, और जाते हुए पेलोड गिराते ही हैं ताकि आसानी से भाग सकें। तो इसी वजह से भागने के लिए उन्होंने पेलोड गिराया, स्ट्राइक करने के लिए जगह तो इनको कोई मिली नहीं उधर, वैसे ही इन्होंने पेलोड गिरा के हमारे किकर कुकर मार मूर के तो चले गए। और जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि हमें बड़ा गम है उनका, मुझे भी बड़ा गम है, एंड ट्रीज आर वेरी डेयर इन क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल, और लेकिन हमारे अब प्राइम मिनिस्टर को तो हमने, खास मोहब्बत है दरख्तों से। हाँ, और हमने जब किया, वो हमने ये नहीं किया कि हम अचानक से चले गए, हमने कहा कि हम आएंगे, रोक सकते हो तो रोक लो, और हमने जाके मारा, मार के जब हाँ, उन्होंने जब चेज करने की कोशिश की तो आगे उनके स्वागत के लिए हमारी एयर में जो दूसरी फॉर्मेशन थी, स्ट्राइक फॉर्मेशन, वो खड़ी थी। पहले तो पेलोडर्स थे ना, उन्होंने बड़े प्रिसाइजली पेलोड किए और वीडियोस भी बना ली, और उनको क्योंकि उन्होंने गाइडेड थे, उनको गाइड करके वीडियो भी बनाई और फिर उनके मुंह पे मारी कि ये देखो, हम मारना चाहते मार सकते थे, टारगेट पे मारा था, लेकिन एंड पे उसको डाइवर्ट किया ना, पहाड़ों की तरफ मार दिया। अगर ना मतलब उसी बंकर में ये बैठे हुए थे, और हमारे पास इतनी भी इंटेलिजेंस थी कि उधर ही बैठे हुए, उधर ही मारो ताकि इनके तरा निकले। काफी दिन तो इनके कान के पर्दे जो है वो ठीक से एडजस्ट भी नहीं हुए होंगे, इस वजह से हमें मीडिया पे नजर नहीं आए थे, ठीक है। अब उसके बाद बात ये है कि जब इन्होंने हमें चेज करने की कोशिश की, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे जो है वो एक फॉर्मेशन खड़ी है स्वागत के लिए, जो कि इनको फिर जिन्होंने मारा, फिर एवरीवन नोज, रेस्ट इज द हिस्ट्री, आई डोंट नीड टू रिपीट वंस अगेन, वो सारी दुनिया को पता है। तो चाइना ने इनको ये कहा हुआ है कि तुम्हारी तो औकात नहीं है पाकिस्तान के साथ लड़ने की, मेरी तरफ ख्वाब ना ही देखो तो बेहतर है। लिहाजा इंडियंस,
अभी भी अपनी आवाम को अपनी गवर्नमेंट को कहिए कि इस झमेले में ना जाएं, क्योंकि हमें इंडिया नजर नहीं आएगा, फिर हमें जैसे सोवियत यूनियन टूटा था ना, और ढेर सारी वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नजर आई थी, फिर हमें एक सिंगापुर की तरह का गोवा भी नजर आएगा, फिर हमें सेवन सिस्टर्स भी नजर आएंगी, फिर हमें खालिस्तान भी नजर आएगा, फिर हमें साथ ही साथ हमें जो है वो कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बनते हुए नजर आएगा। फिर ये इनके पास कुछ नहीं रहेगा, ये जिसके ऊपर ये 56 इंच की छाती, और साथ में ये है कि अपने आप को ये कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सम काइंड ऑफ वो सेक्युलर डेमोक्रेसी। एवरीवन नोज देयर रियलिटी, सो दे नीड टू वेक अप। एग्जैक्टली मेरा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड था। काफी चीजें तो आपने कवर भी कर दी। मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अब जिस तरह से भारत में हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, और जिस तरह की वहां पे मतलब एक राइट्स चल रही हैं, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ कंट्रोल करना सिखों को, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस भी उतनी तादाद में नहीं थी जितने सिख थे, और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अब भी इस सिचुएशन में जो बुरी तरह से मोदी को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े, क्या कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ कर सकता है छेड़खानी?